के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। निधि के हत्यारों को फांसी दो। उस समय जिंदा भी तो हो सकती है ना, उन्होंने मारा थी वो बहुत नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे टी न्यूज राजस्थान। आज के समय में जहां बेटों से ज्यादा बेटियां माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन आज भी लोग कुल को आगे बढ़ाने के लिए भगवान से पुत्र होने की कामना करते हैं। कामना तक तो ठीक है, लेकिन कई लोग पुत्र नहीं होने की वजह से बहुओं को ही मौत की घाट उतार देते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है। उदयपुर की बेटी जिसकी डूंगरपुर में ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। साथ ही ये भी आरोप लगाए हैं कि उसने बेटे को जन्म नहीं, मृतका के परिवार को न्याय दिलाने और दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उदयपुर में समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाद जमकर प्रदर्शन भी किया जा सके। उदयपुर निवासी निधि पंचाल की 4 साल पहले डूंगरपुर शहर के प्रताप नगर कॉलोनी निवासी निशांत पंचाल के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों की करीब 2.5 साल की एक बेटी है। 24 जून को दोपहर के समय निधि पंचाल घर में बेहोश की हालत में पड़ी हुई मिली थी। इस दौरान उसकी 2.5 साल की बेटी घर के अंदर से चिल्लाती रही, जिस पर निधि के सास और ननद दौड़कर उनके पास पहुंचे तथा निधि को तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद निधि को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद निधि के पीहर पक्ष वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। निधि के परिजनों का आरोप है कि निधि की मौत सामान्य मौत नहीं है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसके बाद निधि के परिवार वालों ने उदयपुर जिला कलेक्टर के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। निधि पंचाल की जो मृत्यु हुई है उस पर थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया है और आज उसके परिजन कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है गिरफ्तारी को लेकर के, और जिस पर कार्रवाई की जा रही है डिप्टी साहब द्वारा और राजौरा साहब द्वारा, और अनुसंधान किया जाएगा। उदयपुर की बेटी निधि पंचाल की गत दिनों उसके ससुराल में संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में गुरुवार को मालवीय लोहार समाज के लोगों ने जिला प्रशासन से हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगाई है। परिजनों व समाजजनों ने निधि के ससुराल पक्ष पर दहेज की लालच में निधि की हत्या करने के आरोप लगाए। गुरुवार को बड़ी संख्या में उदयपुर के मालवीय लोहार समाज के पुरुष व महिला डूंगरपुर पहुंची। घर के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश प्रकट किया। समाजजनों ने निधि के हत्यारे को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं घर के बाहर दीवारों पर काली स्याही से हत्यारा परिवार लिख दिया। निधि के चाचा ने निधि के ससुराल वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निधि की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी, उसे गला दबाकर मारा गया है। बच्ची की शादी मैंने सन 2020 में डूंगरपुर में कर रही हूँ और मेरी बच्ची के साथ शादी के पश्चात से ये लोग बराबर उसको प्रताड़ित कर रहे थे, ससुराल वाले, उसकी सास, उसकी ननद वगैरह, और आए दिन इसको टॉर्चर करते रहते थे। जो समय पर बच्ची बताती पर हम समझा के बुझा के वापस ऐसा मत करो, तो थोड़े दिन चुप रहते, वापस वैसा वैसे हाल रहता है इनका। और ये जो लड़की के ससुर थे वो कुवैत में रहते थे, पीछे इनकी पत्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा वो प्रताड़ित करती थी, पत्नी और इनकी पत्नी। अब मेरी माँ, कल की घटना ये हुई है कि मेरी बच्ची को इन्होंने घर पे ही गला दबा करके मार दिया, और ऐसा लग रहा है क्योंकि घर पे कोई था और बिना किसी सूचना के इसको ला करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। मोर्चरी में यहाँ आए तो हॉस्पिटल वालों से मैंने पूछताछ की, वो कह रहे कि बच्ची यहाँ आई थी, उस वक्त मृत अवस्था में थी, और उन्होंने मोर्चरी में। मेरी मांग ये है कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको सजा दिलाई। हमारी बेटी को 2020 के अंदर यहाँ पर शादी करवाई थी प्रकाश पंचाल के बेटे निशांत पंचाल से, और इनका छोटा बेटा है प्रशांत पंचाल। उसकी अहमदाबाद शादी हुई, तब से लेकर प्रशांत के ससुराल वालों ने गोल्ड ज़्यादा दिया और हम क्या है कि थोड़े से गोल्ड कम दे पाए, इस वजह से तब से उसको ताने मारे जा रहे थे। परंतु निधि जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके प्रथम संतान के रूप में जैसे ही पुत्री हुई तो उसके बाद इन लोगों ने उसको ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसी दरमियान इनके छोटे बेटे के लड़का हुआ। तो
हमारी बेटी को इस तरह से परेशान किया जा रहा था। दूसरा, इसकी जो सबसे छोटी वाली बेटी है उसकी सगाई अभी उदयपुर में करी है, अभी उसकी आगामी कुछ महीनों में शादी होने वाली है। तो उसके जेवर के लिए निधि पे प्रेशर किया जा रहा था कि तू तेरे पियर वालों से जाके पैसे लेकर आ। और इस वजह से क्या है कि आए दिन उसके ऊपर छोटी मोटी थप्पड़बाजी वगैरह होती थी। लेकिन उस बच्ची ने क्योंकि वो इकलौती थी, हम लोग भी ये चाहते थे घर ना बिगड़े, इसलिए हमने कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, वरना मार डालते। परंतु उस बच्ची ने मेरे घर आकर मुझे ये कहा कि खुशी अंकल ये वाली बात है और ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। परंतु 24/6 को अंततः वो दुखद घटना हो ही गई। अब ये चाहे कितना भी बचाने की छुपाने की कोशिश करें, परंतु बस वो चली गई। और 2.5 वर्ष की बच्ची को हम सामाजिक स्तर पर समाज के हिसाब से लेकर गए हैं, क्योंकि आदरणीय SHO साहब ने कहा था कि ये सारा मामला सामाजिक स्तर पे होगा। उन्होंने हमारा पूर्ण सहयोग करा है, परंतु मैं आशा करता हूँ वे आगे भी हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे और निष्पक्षता से इन दोषियों को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दंड देंगे। निधि की मौत के बाद उदयपुर और डूंगरपुर में इसी बात की चर्चा गर्म है और हर आदमी हकीकत जानने को लेकर उत्साहित है। लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है वो समाज के लिए गलत संदेश दे रही है। अगर समाज में इस तरह की कुरीतियों को कब अंत होगा जिससे एक परिवार की बेटी को इस कदर मौत का मुंह नहीं देखना पड़े। टी न्यूज इस खबर से समाज को यह भी संदेश देना चाहता है कि समाज में आज भी जो कुरीतियां चल रही हैं उन्हें समाज के लोगों द्वारा ही खत्म करना चाहिए, जिससे कल किसी और की बेटी को मौत के घाट उतारने से बचाया जा सके। निधि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। निधि के हत्यारों को फांसी दो। उस समय जिंदा भी तो हो सकती है ना, बच उन्होंने मारा सकती थी फिर। वो बच सकती अब तक के लिए बस इतना ही। होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टी न्यूज राजस्थान।